प्यारे छात्रों, आज केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखें, केस संस्कृत में भी और हिंदी में भी होता है। इसे हिंदी में कारक कहते हैं। हिंदी में भी 8 प्रकार का होता है और संस्कृत में भी 8 प्रकार का होता है। संस्कृत में कारक के चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कुछ समय विभक्ति का प्रयोग होता है। हिंदी में भी उसके चिन्हों के हिसाब से कुछ लाइन को अनुकरण किया जाता है। तो नॉमिनेटिव केस जो होता है वो कर्ता कारक होता है, वो कर्ता का यानी सब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्टिव केस ये कर्म कारक कहलाता है, जो 2 प्रकार का होता है, एक कॉजेटिव और एक डेटिव होता है। तीसरा जेनेटिव या पॉजेसिव संबंध कारक होता है। चौथा वोकेटिव केस होता है, जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, जिसको संबोधन करते हैं। अब जैसे सेंटेंस कुछ उसका प्रयोग होता है नॉमिनेटिव केस में, तो इधर देखिए, ये पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई हो गया नॉमिनेटिव केस, वी हो गया नॉमिनेटिव केस, यू हो गया नॉमिनेटिव केस, तीनों नॉमिनेटिव केस, ये दे भी हो गया नॉमिनेटिव। अब यही सब जब कर्म के रूप में काम करता है तो मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया, हिम हो गया। जब यही चीज संबंध कारक के रूप में काम करता है तो आई का माई हो जाता है। जैसे मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ, आई टीच माई ब्रदर, हम लोग अपने भाई को पढ़ाते हैं, वी टीच आवर ब्रदर। इसी प्रकार से ये सब हो जाता है। तो ये संबंध दिखलाता है किसी नाउन के साथ जोड़ करके। और जब कोई भी कर्ता का प्रभाव किए गए कार्य का जिस पर पड़ता है उसको कर्म का यानी ऑब्जेक्ट। जैसे राम मुझे पढ़ाता है, यहाँ मुझे का अंग्रेजी आई नहीं होगा, इसलिए कि मुझे यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ाने वाला वहाँ राम है, यानी राम करता है, तो राम टीचेज मी, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार से सब में हो जाएगा। अब जैसे हो गया जेनेटिव और पॉजिटिव, तो आप देखिए कि इसमें 2 भेद लिखे हैं, ये कॉजेटिव और ये डेटिव। ही गेव मी ए बुक, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, 1 नंबर, एक ऑब्जेक्ट हो गया, 2 नंबर। तो पहले नंबर पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो एक पॉजिटिव केस के नाम से जाना जाता है। और ये डेटिव, इसको डेटिव आप कह सकते हैं, ये डेटिव केस हो गया। यानी ये सब प्रकार जो है एक प्रकार से दोनों का दोनों कर्म हो गया। ये भी मी भी कर्म है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और ये भूल, इसलिए कि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है। तो पहला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कहलाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो रहता है वाक्य के अंदर वो इनडायरेक्ट कहलाता है। जैसे ही सेंट ये लेटर टू राम, इसमें ये लेटर जो है ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट राम है, तो ये डेटिव हो गया, यानी ये इनडायरेक्ट। अब है ये एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग। तो जीवधारी प्राणी, मनुष्य, पशु, ये सब एस एपोस्ट्रॉफी से लिख सकते हैं। निर्जीव वस्तुओं के संबंध एस का प्रयोग अनुचित है। जैसे लिख देते हैं राम्स फादर, तो राम और फादर दोनों का दोनों जीवधारी प्राणी है। अब निर्जीव, जैसे द लेग्स ऑफ टेबल, यानी टेबल के पांव, तो वो पूरा निर्जीव है, उसमें एस लगा करके हम नहीं लिख सकते। अब जैसे है कुछ प्लुरल, जैसे बर्ड्स हो गया, प्लुरल नाउन के अंत में यस हो तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी दे दिए तो का सेंस आ गया। जैसे बर्ड्स या पक्षियों, पहले से बर्ड्स लिखा हुआ है, इसमें एपोस्ट्रॉफी दे दिए, ये हो गया पक्षियों का। टीचर है, टीचर में एस लगा दिए तो बहुवचन ऐसे ही हो गया। अब उसके बाद में एपोस्ट्रॉफी दे दिए तो ये का प्रयोग किया, इसे यहाँ पर ऑफ लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे कुछ प्रसिद्ध निर्जीव वस्तुओं के साथ एस एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, जैसे द सन रे, ये शिप्स कैंपस, टाइम, स्पेस एंड हाइट शब्द के लिए भी के साथ एस का प्रयोग होता है।
तो ये इस प्रकार से केस हो गया। अब यदि इसका परिभाषा के रूप में आप देखना चाहते हैं तो नॉमिनेटिव केस उसे कहते हैं जो किसी काम को करने वाला होता है या करने वाला जाना जाता है, उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और किए गए कार्य का प्रतिफल जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। और जब कोई संबंध दिखलाता है, संबंध का बोध होता है, तो वो जेनेटिव या पॉजिटिव केस हो जाता है। और संबोधन करने के लिए वोकेटिव होता है, जैसे हे, हरे, आ, हेलो, ये सब वोकेटिव केस के अंतर्गत आ जाता है। अब जैसे परिभाषा के रूप में नॉमिनेटिव केस का देखिए कि व्हेन ये नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट टू ए वर्ब, इट इज इन द नॉमिनेटिव केस। अब जैसे ऑब्जेक्टिव केस है, द सब्जेक्ट इज सच लाइक ए वर्ड व्हेन फिनिश या कंप्लीटेड यानी वर्क एंड अफेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट। वह जब किसी चीज को प्रभावित करता है कोई काम करके, वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। अब जेनेटिव है तो नाउन डिनोट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर सेल्डम पुट इन द जेनेटिव केस। जैसे कोई चीज को हम संबंध दिखाते हैं, जैसे घर की छत, हाउसेस रूफ, ये एक तरह से निर्जीव है। एस का प्रयोग करके इसमें दिखा दिए। जैसे कॉटेज डोर, गार्डन्स फ्रूट, यहाँ पर सिर्फ यस लिख करके उसका एपोस्ट्रोफी लगा दिए, तो इस प्रकार से वह जेनेटिव हो गया। मेन इसमें समझना रहता है कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। नॉमिनेटिव तो जान लीजिए काम करने वाला जो करता होता है उसको नॉमिनेटिव कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी नॉमिनेटिव केस है, यानी कर्ता कारक है। जब भी रहेगा तो सब्जेक्ट में रहेगा। यू एगो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, लेकिन बाकी बात का सब चीज अलग होता है। ऑब्जेक्ट भी अलग होता है, पॉजिटिव संबंध कारक भी अलग होता है। इस प्रकार से हम देखते चलें तो ऊपर से नीचे जितना भी शब्द को लिखे हैं, इस शब्द को आप एक बार गौर करके यदि जान जाइएगा, सीख लीजिएगा, तो आपको आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, हर बातें आपको समझ में आ जाएगी। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।